आदाब नमस्कार, कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल को दहला देने वाली खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। स्त्री, एक डरावनी कहानी। रात के गहरे अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक लड़की अकेली चल रही थी। हल्की बारिश हो रही थी और हर सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा में हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। लड़की की चाल तेज थी और उसका दिल धड़क रहा था। उसका नाम नेहा था और वह इस रास्ते से पहली बार गुजर रही थी। बस थोड़ा और, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी, उसने खुद को दिलासा दिया। तभी अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर से वही आहट सुनाई दी। अब की बार उसने ठहर कर देखा। बारिश की बूंदों के बीच कोई साया झलकता सा लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मत जाओ, वापस लौट जाओ। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज कर दिए और दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। लेकिन उसकी रात ठीक से नहीं कटी। उसे बार बार वही आहट, वही फुसफुसाहट याद आती रही। भाग दो अतीत की परछाइयां। अगले दिन नेहा ने अपनी सहेली सपना को यह बात बताई। सपना ने उसकी बात हंसकर टाल दी। अरे पगली, तू जरूर किसी की आहट सुनकर डर गई होगी, या फिर कोई भिखारी होगा। लेकिन नेहा को यकीन था कि जो उसने सुना वो कोई इंसान नहीं था। कुछ दिन बाद उसी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए नेहा को फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उसने हिम्मत करके देखने की ठानी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और तभी उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, गहरे लाल कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखें काली अंधेरी रात की तरह गहरी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह स्त्री फुसफुसाई। नेहा के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि वह स्त्री अचानक हवा में विलीन हो गई। भाग 3, गांव का राज। नेहा भागते हुए गांव के पंडित जी के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जिस रास्ते से तू गुजरी वहां पहले एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। नेहा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन वह कौन थी? पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, यह बात बहुत पुरानी है। इस गांव में रुचि नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा वह उसकी पीड़ा महसूस करेगा। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। भाग 4, श्राप का असर। नेहा ने सपने में भी वही स्त्री देखनी शुरू कर दी। हर रात वह उसके सपनों में आती और फुसफुसाती, मुझे न्याय चाहिए। एक रात सपना और नेहा ने फैसला किया कि वे उस स्थान पर जाकर कुछ सुराग ढूंढेंगी। वे रात को उसी सुनसान सड़क पर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने वह स्त्री प्रकट हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? नेहा ने डरते हुए पूछा। स्त्री ने धीरे से कहा, मुझे न्याय दिलाओ, मेरी मौत का बदला लो। भाग 5, सच का सामना। नेहा और सपना ने गांव के बुजुर्गों से बात की। कई लोगों ने डर के मारे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने कहा, उस रात रुचि निर्दोष थी। गांव वालों ने उसे अंधविश्वास में मार डाला। नेहा ने इस सच को सबके सामने लाने की ठानी। अगले दिन गांव के लोग उस पुराने स्थान पर इकट्ठा हुए जहां रुचि की हत्या हुई थी।
नेहा ने सभी को सच बताया और माफी मांगने को कहा। पंडित जी ने आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, एक ठंडी हवा चली और सबने देखा रुचि की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो गई। नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कहा हो, अब मैं मुक्त हूं। उस दिन के बाद वह रास्ता फिर कभी डरावना नहीं लगा। लेकिन कहते हैं, जब रात का तीसरा पहर होता है तो वहां कोई धीमी फुसफुसाहट सुन सकता है। सच हमेशा जिंदा रहता है। इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।